मीना खान अफरीदी और शफीउल्लाह जान, ये दो वो नाम हैं जिन्होंने जेल भी बर्दाश्त की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी काबीना खड़ी कर दी है जो बज़ाहिर ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिवाय टकराव के और कुछ भी नहीं होने वाला। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी कोशिश की थी कि इस बंदे को सेनेटर ना बनने दिया जाए। वजह क्या थी कि पिंडी वाले खुश नहीं थे। सारी की सारी काबीना है ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां करने के लिए लाई गई। नवंबर की जो खबरें हैं वो हुकूमत के लिए अच्छी। मौलाना साहब ने फरमाया कि 10-10 हज़ार दे के आप जो उलमाए कराम हैं उनका ईमान खरीदने जा रही हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, केपी के असम्बली ने जो वुज़रा हैं बिलाखिर उन्होंने हलफ उठा लिया। 10 वुज़रा हैं और 2 मुशीरान हैं इसमें और 1 मुआवन खसूसी हैं। 13 रुकनी काबीना है और सबसे अहम बात यह है कि ये जो नई काबीना है इसमें ये जो 13 के 13 लोग हैं ये डाई हार्ट फैन हैं इमरान खान के। वही इमरान अहमद खान नियाजी जो 3 साल से अडयाला जेल में मुकीद है। नाज़रीन, अगर हम इन वुज़रा में बात करें तो मीना खान अफरीदी और शफीउल्लाह जान, ये 2 वो नाम हैं जिन्होंने जेल भी बर्दाश्त की और फिर हमने देखा कि चाहे वो 26 नवंबर का एहतजाज हो या फिर इससे पहले भी जो एहतजाज हुए हैं पीटीआई की, उसमें ये जो लोग हैं ये पेश थे। नाज़रीन, एक टाइम था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है जुनैद अकबर और असद कैसर लोग, वो ये कह रहे थे कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारी जगह जो नई जनरेशन आएगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई यूथ होगी, पार्टी के लोग होंगे, वो बहुत सख्त होंगे डील करने के लिए। और बिल आखिर वही हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी काबीना खड़ी कर दी है जो बज़ाहिर ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिवाय टकराव के और कुछ भी नहीं होने वाला। कल हमने देखा कि खुर्रम ज़ीशान, वही खुर्रम ज़ीशान जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ट्वीट करते हैं, उनको भी कल 91 वोट मिले हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। केपी के से ये जो सेनेट की सीट है ये शिबली फराज को नाअहल किया गया था सेनेट में और फिर उसकी जगह पे ये दोबारा वोटिंग हुई। आपको याद होगा खुर्रम ज़ीशान को अली अमीन गंडापुर ने बड़ी कोशिश की थी कि इस बंदे को सेनेटर ना बनने दिया जाए। वजह क्या थी कि पिंडी वाले खुश नहीं थे। अब वही खुर्रम ज़ीशान कल 91 वोट लेकर वो केपी के असम्बली से सेनेटर मुंतखब हो गया। नाज़रीन, वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे डिवीजन्स हैं, पीटीआई में तकसीम है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि कल 91 वोट पड़े हैं खुर्रम ज़ीशान को। इट मीन्स दैट कि पार्टी एक नुकाती एजेंडे पे मुत्तफिक है। ये जो 13 वुज़रा की लिस्ट है, मुजम्मल असलम इसमें पुराने बंदे हैं और बकाया अप्रोक्सीमेटली जो है वो मोस्टली लोग नए चेहरे हैं। मुजम्मिल असलम साहब जो हैं इमरान खान के दरीना साथी हैं। इससे पहले जब मरकज़ में हुकूमत थी तब भी वो एक्टिव थे और सूबे में जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी उसमें भी फाइनेंसिस को यही देख रहे थे। एक और मेन जो इस पूरी की पूरी काबीना है, अगर हम उसमें देखें तो वो शख्सियत जो नज़र नहीं आ रही वो हैं बैरिस्टर सैफ साहब। और मैंने आपको ये खबर दी थी कि बैरिस्टर सैफ इस काबीना का हिस्सा नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि अगर बैरिस्टर सैफ इस काबीना का हिस्सा होता तो शायद कोई जो रेशो है वो लड़ाई की और बातचीत की वो 60-40 हो जाती। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि ये जो सारी की सारी काबीना है ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां करने के लिए लाई गई है। और कहा जा रहा है, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो इमरान खान की सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात ना करवाने की एक वजह यह भी है कि हो सकता है इमरान खान 24 नवंबर की कॉल दे दें। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान तो किसी भी वाया से, किसी भी रेफरेंस से कॉल दे सकते हैं और ये जो अब काबीना आ गई है ये हर लिहाज से 26 नवंबर से ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत और मुनज़्ज़म एहतजाज करेगी। अली अमीन गंडापुर के बारे में ये है कि वो ऑन स्क्रीन जो बयानात देते थे, तकारीर करते थे, ऑफ द कैमरा उनके जो बयानात हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। लेकिन सुहेल अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब पहली मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर के साथ तो मुलाकात में भी वही नजरिया था, वही तरीका था, वही स्टाइल था जो कि कैमरे के सामने होते हैं। इट मीन्स दैट कि हालात अब केपी के में सिवाय कशीदगी के और कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरी जानब हुकूमत कोशिश कर रही है कि हो सकता है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला शायद शिफ्ट कर दिया जाए और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एतमाद में लेने के लिए, क्योंकि नवंबर की जो खबरें हैं वो हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मरियम नवाज साहिबा को जो 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने उलमाए कराम को वजीफा दिया उसके ऊपर शदीद तनकीद की। उन्होंने मरियम नवाज के बारे में इंतहाई, आप ये कहें कि रफ लैंग्वेज यूज़ की, जिसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको कुछ भी नहीं कहा। इट मीन्स दैट के दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। मौलाना साहब ने फरमाया कि 10-10 हज़ार दे के आप जो उलमाए कराम हैं उनका ईमान खरीदने जा रही हैं। और ये जो 10-10 हज़ार रुपये है इससे पहले केपी के गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट के दौर में भी दिया जा चुका है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे। तो पंजाब काबीना के वो वज़रा
जो ये कह रहे थे कि हमने पहली मरतबा 10-10 हज़ार रुपया ये जो वजीफा है ये मुकर्रर किया है, वो सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उनका पोल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खोल दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब किस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हो सकता है कि कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बत्ती है, नीला हुटर है, वो मौलाना साहब की गाड़ी पे लग जाए। लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कर दिए गए हैं। आज दोबारा फिर स्पीकर नेशनल असम्बली को एक याददाश्ती एक नोटिस भेजा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ना सिर्फ उनके नाम की नोटिफिकेशन की जाए बल्कि उनको इख्तियारात भी दिए जाए। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत चाहती है कि आज़ाद कश्मीर की तर्ज पे कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के ये सारी की सारी देग खुद ही खा ले। जो हुकूमत है वो भी इनकी हो और अपोजिशन का लीडर वो भी इनका हो। इससे क्या होता है कि कल कला को अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पेंडिंग है वो आपने दोबारा करनी है, अगर दोनों बंदे अपने होंगे अपनी मर्जी का बंदा आ जाएगा। 27वीं यानी तरमीम आनी है, बंदे अपनी मर्जी के होंगे दोनों, तो बामी मुशावरत से हो जाएगी। और इसके अलावा और भी जो अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे निगरान हुकूमत के हवाले से, या फिर हो सकता है कि 1 साल इस असम्बली की मुद्दत बढ़ाने का भी जो मामला होगा उस पर भी आपस में मिल बैठ के ये कुछ ना कुछ ताउन कर लेंगे। नाज़रीन, हुकूमत तो बज़ाहिर ये लगती है जिस तरह से मामला चल रहे हैं कि चाहे वो फॉर्म 45, 47 का मामला हो, चाहे वो 26वीं 27वीं यानी तरमीम का मामला हो, अदालतों को कंट्रोल करने का मामला हो, एहतजाज को रोकने का मामला हो, हुकूमत ताकत इस्तेमाल करके, हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके सर्वाइवल चाहती है। और बज़ाहिर ये लगता है कि 2029 क्या 2035 तक भी ये लोग ख़त्म नहीं होते। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो इमरान खान और बाजवा साहब के होते हुए भी कुछ ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन फिर हमने देखा कि हालात बदल गए। एक्सटेंशन के हवाले से जो PTI के लोग हैं वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो चूंकि उसका इस तरह से कोई जिक्र नहीं है कि 3 से 5 साल कर दी गई। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो फील्ड मार्शल है उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और इस तरह से अब जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो बिल्कुल भी 2027 से पहले कहीं नहीं जा रहे और ना ही उनको किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है ये। और वैसे भी जब हमने सोर्सेज से पता किया तो वो भी ये बता रहे हैं कि 2027 तक जो फील्ड मार्शल साहब हैं, 2027 के बाद भी अगर फील्ड मार्शल साहब का दिल करेगा और वो इस चीज़ पे मुतमिन होंगे कि अब उनको मुल्क और उनकी ज़रूरत नहीं है मुल्क और कौम को, तो फिर वो चले जाएंगे, अदरवाइज वो स्टे करेंगे। नाज़रीन, खबरें क्या है? इमरान खान की मुंतकली और KPK काबीना की ये जो नई तश्कील है, इससे मुल्क में सियासी पारा एक मरतबा दोबारा फिर हाई होने वाला है। अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब के एहतजाज की, नवंबर में वो भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जमात इस्लामी भी कॉल की एहतजाज की कॉल दे रही है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नवंबर में इस्लामाबाद आना चाह रही है। यानी कि आने वाले दिनों में आपको इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो आपको हाई दिखाई देगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक वो किसी की तरफ भी उनका झुकाव नहीं है और वो अपने मामलात को देख रहे हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि सिस्टम यही आगे 2029 तक चलेगा। इस दुआ के साथ कल इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।